और कृष्ण कृष्ण कृपा प्राप्त करें। उनका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा छोटे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी तक आज तितली मिश्रा जी का टर्न है, अभी तक आए नहीं, तो गुरु वंदना कोई भक्त बोलेगा? मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए माता जी, सुधा माता जी बोलिए। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। बंदो मुई सावधान माते याहार प्रसादे भाई ए भव तरिया यही कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते। श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया एक्या आर ना करे है मन आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिले जन्मे में प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशे। वेद गाय हर चरिता, वेद गाय हर चरिता। श्री गुरु चरण करुणा सिंधु अधम जन बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु। लोके नाथ लोके रे जीवाना, लोके नाथ लोके रे जीवाना। हा प्रभु करो दया देहो हे पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया। एवो यश घुषुक त्रिभुवन हो, एवो यश घुषुक त्रिभुवन। प्रभु पाद पतित पावन, गुरुदेव लई लो शरण। जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय गौर निताई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण। गलती पे क्षमा करना। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। प्रणाम सुधा माता जी, सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। विनोद बिहारी कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरि
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तन प्रणाम सुश्री माता जी, कैसी हैं आप? जी प्रभु जी ठीक हूँ, बात करने में तकलीफ होती है प्रभु। आप केयर रखिए माता जी आपकी सेहत का। माता जी आप ध्यान रखो, बहुत बीमार रहते हो आप माता जी, ध्यान रखिए अपना, बहुत बीमार जी रहते हो। तो जितने भक्तों ने अभी तक ज्वाइन किया है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने, जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है या बनाना चाहते हैं श्री जगन्नाथपुरी का या वृंदावन यात्रा का, तो कृपया अपना टिकट बुक करा लें, क्योंकि टिकट बुक कराने में मेन चीज टिकट बुक कराने की, बाद में टिकट कंफर्म ना हो, आपका मन जाने का हो और आपके मन में फिर भावना आती है भाई मैंने जाना था, मेरे को टिकट नहीं मिला, तो मन में कहीं ना कहीं बात रह जाती है। तो इसलिए कम अपना टिकट, जिसके मन में भी जाने की भावना है, टिकट बुक करा लीजिएगा। तो किसी कारणवश अगर नहीं जाना होता तो टिकट कैंसिल भी हो जाता है, कुछ पैसे ही कटते हैं, तो इसलिए कम से कम टिकट बुक करा लीजिएगा और 500 रुपये गुरु जी को या राधिका माता जी को भेज दीजिएगा, जिससे आपका रूम बुक हो सके। ये बात क्योंकि रूम शेयरिंग में जरूर है, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहे हैं और हमें वहां पे घर वाली सुविधाएं मिलेगी। हमें ग्रुप के नियमों का पालन भी करना होता है। जो दूसरे भक्त हैं उनके ये देखना भी होता है भी उन्हें असुविधा ना हो हमारी वजह से, तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और यही एक तप है। तो इसलिए जो भक्त जाना चाहें वो कृपया अपना टिकट बुक करा लें और पूज्य गुरु जी को 600 रुपये 500 रुपये सॉरी भेज दें, जिससे उनका रूम बुक हो सके और उनका व्यवस्था हो सके। वृंदावन यात्रा के लिए 2200 रुपये हैं, जिसमें रहने की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था और लंच की व्यवस्था शामिल है। और जगन्नाथपुरी यात्रा के 2500 रुपये हैं, उसमें रहने की व्यवस्था, आपके ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की व्यवस्था शामिल है। तो कृपया अपना अपना टिकट, जिन्होंने जाना चाहते हैं, जो दर्शन लाभ लेना चाहते हैं वहां का, तो कृपया अपने अपने टिकट बुक करा लें। और दूसरी बात जो जन्माष्टमी के संबंध में है, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे, हमें उपदेश करने के लिए, हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए, हमारा मन को शुद्ध करने के लिए, तो उनका एक बहुत बड़ा पर्व है। पर्व उनका नहीं, पर्व तो हमारे लिए है। एक्चुअली वास्तव में यह पर्व हमारे लिए है, हमारा पर्व है, क्यों हमारे लिए ही भगवान ने अवतार लिया था, हमारे लिए अवतीर्ण हुए थे वो। तो कृपया करके उनके जन्माष्टमी के लिए आप जितना आपसे आराम से हो सके तो कंट्रीब्यूशन करें, तो गुरुदेव को भेज दें उनके नंबर पे यूपीआई द्वारा। जो भक्त 500 रुपये या उससे अधिक भेजेंगे उनको वहां से प्रसाद भी आएगा, गुरु कृपा मिलेगी, कृष्ण कृपा मिलेगी। तो इस काम में पूरा सहयोग दें। गुरु जी को 1 लाख रुपए का टारगेट मिला है उसके लिए, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उनका थोड़ा सा हाथ बटाएं। हम उनके लिए नहीं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं ये सब कुछ जो कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके अपना अपना योगदान दें, जितना यथासंभव हो सके कलेक्शन करें। अपने जो भक्त हैं जो देना चाहते हैं और गुरु जी को भेज दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरे तरफ से 32 रुपया हुआ है।
मैं आज भेजूंगा गुरु जी को। जी माता जी, गुरु जी के नंबर पे भेज देना आप। आपकी आवाज एक नहीं आ बात रही बोलनी माता जी। थी, वो यहाँ कोई आपकी माता जी आवाज नहीं आ रही। कहना है क्या? यही अभी आ रहा है? हाँ जी बोलिएगा। हरे कृष्णा। जी माता जी। बोला तो फिर आवाज बंद होगी माता जी आपकी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हाँ गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत गुरु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे फोन में बोले ना हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, यात्रा के संबंध में और वृंदावन दंडवत प्रणाम। यात्रा के संबंध में और जन्माष्टमी के संबंध में अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ गुरु जी। और ओके दूसरी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। जसविता पात्रे माता जी को कल हैंड पंप लग गया था और काफी जोर से चोट आई उनके सिर में, और वो डॉक्टर के पास अकेली जा रहे थे, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। मंजरी माता जी यानी मामूली पाल माता जी की बेटी 3 दिनों से और स्वयं माता जी भी 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। हम इनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना व मंगल कामना करते हैं। सुश्री माता जी के दांत में बहुत दर्द है, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं और पिछले 5 दिनों से उन्हें बुखार भी है। घर में देखने वाला कोई नहीं, जो है वो भी बीमार है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है माता जी को, सुश्री माता जी को, कि किसी भक्त के प्रति कोई अपराध ना हो गया हो। तो हम सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अगर उनके किसी के मन में उनके लिए कोई ऐसी बात हो तो कृपया करके उन्हें क्षमा करें। और हम इन सब के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन्हें आशीष दें ताकि इस शीघ्र स्वास्थ्य और भक्ति में लगें। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद। जी ओके जी हरे कृष्णा। तो हम 3 बार इनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। शुरू करते हैं। गुरु जी, जी बोलिए। कल भक्तों ने एक और निवेदन किया, एक सप्ताह में या 10 दिन में या 15 दिन में एक बार भजन संध्या होनी चाहिए। जी तो हम रोज शाम को हम कर ही रहे वो हैं ना, तो तो थोड़ी उसमें देर के आ लिए जाए है, फिर वो, ठीक है ना। 1 घंटे की भजन संध्या होनी चाहिए। जी जी तो उसके लिए हम फिर एक दिन आपके लिए रखेंगे, है ना, भजन गाने के लिए। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भागवत के सत्र में। तो हम पहले अध्याय का आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं, पहले स्कंद का। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। जी, आज किसका टर्न था बताने का? वैसे तो कल साक्षात्कार था। ओके, आज हम इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। ओके जी, कहाँ पर हम रुके थे? 14 हो चुका है गुरु जी। 15वां श्लोक करना है 15वां गुरु। करना। 15वां जी। ओके, तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दक्षत्वलं गायत विष्णुगाथा। तो हम सबको पता है कि जैसे ही सबको पता चला कि परीक्षित महाराज है ना, वह उनको शाप मिला था एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। और हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ऐसा जघन्य कार्य किया है। और उसके पश्चात शमीक ऋषि का एक सेवक दूत के रूप में आता है, राजा को समाचार देता है कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, आपको शाप दिया गया है। तो राजा फिर गंगा के किनारे सब कुछ छोड़कर मुनि वेश धारण करके बैठ जाते हैं। और ये न्यूज़ है, ये तीनों लोकों में फैल जाती है हवा की तरह। तो सब लोग आश्रम के निवासी अपने अपने सेवाओं को छोड़कर एक तरीके से जो असली सेवा है, भगवान के भक्त से श्रवण करने की जो अवसर प्राप्त हो रहा है, वहां पर अपने शिष्यों के साथ गंगा के तट पर प्रकट हुए। तो वर्णन आता है कि ये सारे ऋषि मुनि अनेक अलग लोकों से आए थे। कोई सत्यलोक से आए थे, कोई महर लोक से आए थे, कोई सिद्ध लोक से आए थे, कोई स्वर्ग लोक से आए थे। तो ये कैसे आए थे? तो सारे ऋषि मुनि गंगा के मार्फत ये इस पृथ्वी लोक पर पधारे थे। हम सबको पता है कि गंगा को देव नदी कहते हैं।
क्योंकि गंगा ये पूरे 14 लोकों में बहती है। और जब कुंभ मेला लगता है तो भी कई ऋषि मुनि है वो अलग अलग लोकों से गंगा के थ्रू पधारते हैं इस पृथ्वी लोक पर। तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक 14 पर हम रुके थे। और सबसे मुझे बात अच्छी लगी यहाँ पर कि हम सब लोग सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज है, इस शाप को वह भगवान के कृपा के रूप में लेते हैं और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। तो स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहते हैं कि मैं अधिकारी हूँ भगवान के धाम जाने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्या किसी ने मुझे स्वीकार किया है भक्त के रूप में। तो ये प्रश्न पहले हमें अपने आप को पूछना चाहिए। यहाँ पर जो परीक्षित महाराज, जिनको गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था, लेकिन उनकी विनम्रता देखिए कि वो स्वयं वहां पर जितने भी ऋषि मुनि उपस्थित हुए थे उन सबको कह रहे कि मैं आपको शरणागत हूँ, आप मेरा स्वीकार करें। तो ये जो बात है ना, ये भागवत में बहुत हमको सीखने लायक है। हम कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना समझे, लेकिन बड़े भक्त की निशानी ये नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा माला करे। अच्छे भक्त की निशानी ये भी नहीं है कि वह अच्छा प्रवचन दे, या अच्छे भक्त की निशानी ये भी नहीं है कि वो बहुत सेवा करे। अच्छे भक्त की निशानी ये है कि वह अपने आप को शरणागत करे और विनीत भाव में अपने गुरु के सामने प्रस्तुत हो। तो ये प्रगत भक्त की निशानी है। इसको आप बेसिकली आप इसको नोट कीजिए जो मैंने अभी कहा, क्योंकि आप ये भूल सकते हो कि प्रगत भक्त की निशानी ये नहीं है कि वो ज्यादा माला करे। प्रगत भक्त की निशानी ये भी नहीं है कि वो अच्छा प्रचार करे या बहुत अच्छे प्रवचन दे। प्रगत भक्त की निशानी ये है कि वह शरणागत रूप में अपने गुरु के सामने स्वीकार कर अपने गुरु के सामने वह खड़ा होकर उनको कहे कि जी गुरु जी या जी गुरुदेव, क्या आज्ञा है बताइए। तो ये कहते ये प्रगत भक्त के लक्षण है। हाँ? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा परीक्षित इसी गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं। आप सोच सकते हो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि आए हैं सबके चरण उन्होंने धोए। ये नहीं सोचा कि अरे बाप रे, तक्षक तो मुझे मारने वाला है, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ये लोग तो सब अभी तक जिंदा है और जीने वाले हैं। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज स्वयं इतने शाप का समाचार सुनने के पश्चात भी जितने भी ऋषि मुनि आए हैं सबके चरण धोते हैं और अपने माथे के ऊपर छिटकते हैं। तो ये बात है, ये हमें भागवत में सीखने को मिलती है कि कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे। तो ये दूसरा लाइन है। अगर आपको पता होगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब विश्व भ्रमण में निकले थे गुरु की खोज में, तो जब वह हिमालय में गुफा में रह रहे थे, तो उसी समय में जब वह ध्यान लगा रहे थे तो अचानक उनको अपने हारमोनियम की बहुत याद आई। आपको याद होगा वो प्रसंग हमने पढ़ा था। सबको याद आ रहा है वो प्रसंग? आ रहा होगा कि किस तरीके से, जी गुरुजी। है ना, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो बैठे थे, है ना, और अचानक उनका मन ही बहुत दौड़ रहा था गुफा की तरफ, है ना। हमको भी ऐसा कभी कभी होता है, हम माला करने बैठते हैं और हमारा मन बहुत तेजी से भागने लगता है उस चीज के प्रति जहां मेरा मन बहुत लगा हुआ है ना। वो एक दिन होता ही ऐसा, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन ऐसा होता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां से उस स्थान से निकल गए और वहां पर वह अपने गुफा में आए और गुफा में उन्होंने अपना हारमोनियम देखा और उस हारमोनियम को वो अजीब तरीके से देख रहे थे।
कौन बताएगा मुझे उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस हारमोनियम को अजीब तरीके से क्यों देख रहे थे? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि इससे हम बहुत चीज अभी सीखने वाले हैं, अगर आपने उसको क्लिक किया होगा। जी, ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हारमोनियम जो है उनके अच्छे बुरे समय में हर समय उनके साथ रहती थी और वो अपनी भावनाओं को उस हारमोनियम से व्यक्त किया करते थे। तो उनको यही लग रहा था कि ये हारमोनियम जो है मुझे मेरे रिश्तों के प्रति मुझे जोड़े हुए है, मेरी आसक्ति इस हारमोनियम से है और उस हारमोनियम से ही उनको उनकी सारी पुरानी बातें जो है याद आ रही थी, उनका घर और सारे संबंध याद आ रहे थे, तो इसलिए वो उस हारमोनियम को देखते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 जी, तो ये सही जवाब मंजू माता जी ने दिया कि देखिए, जो वस्तु हम बचपन से या कई दिनों से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि इस वस्तुओं के प्रति हमारी भावना भी उसमें प्रवेश करती है कि नहीं? कोई भी वस्तु देखिए, अगर लेडीज का मैं बोलूं तो कभी कभी वो बर्तन लाते हैं अपने मायके से, है ना, ससुराल में, तो उसमें भी उसकी कई सारी भावनाएं छिपी होती है ना, बहुत सारी भावना वस्तु में भी छिपी होती है। इंसान का तो बात ही छोड़ दो, है ना, इंसान में तो लगा हो गया तो फिर वो बहुत समय याद आता है उस व्यक्ति को। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उस हारमोनियम को इसलिए इतना अजीब तरीके से देखा क्योंकि महाराज ने उस किताब में लिखा है कि हारमोनिका ये मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था, क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं किसको मैं सुनाऊं तो मैं उस हारमोनिका के द्वारा व्यक्त किया करता था। और आज मैं जब ध्यान करने बैठा था तो मेरा मन उस हारमोनिके की तरफ तेजी से दौड़ रहा था, और फिर मैंने उस हारमोनिका को उठाया और गंगा के किनारे चला गया, और बहुत तीव्र भावना मेरे हृदय में प्रवेश की। और महाराज कहते हैं कि मैंने उस हारमोनी को ऊपर उठाया और बहुत 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 व्याकुल मन से मैंने उस हारमोनिका को गंगा के उस पानी के अंदर छोड़ दिया। महाराज कहते हैं कि डप करके ऐसा आवाज आया और उस आवाज से मेरा हृदय और भी कंपित हो गया। लेकिन महाराज ने उस समय देखा कि उसी गंगा माँ ने फिर महाराज को ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट किया, अगर आपको पता होगा, है ना। और उसी समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने गंगा को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। तो ये जो चीज है अचानक मुझे याद आई कि हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि है ना, गुरुदेव का हमेशा कोई ना कोई चीज अगर याद आती है तो उसको बताना चाहिए ताकि हम भगवान से कनेक्ट, क्योंकि हम गुरु के मार्फत ही भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ने भी गंगा माता की शरण ली थी, क्योंकि वह अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए है। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। देखिए कितना सुंदर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। अभी तक्षक आए या कोई भी मुझे डसने आए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, बस आप लोग सभी आए हैं ना, तो अभी मैं बहुत आश्वस्त हो गया हूँ। तो इसलिए मरणासन्न अवस्था में किसी भक्त के नजदीक अगर कोई भक्त है और कई सारे भक्त है तो वह अपने आप को बहुत सिक्योर अनुभव करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि भगवान में ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले हमें किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? गुरु में। हमें भक्तों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा ये भक्तों के माध्यम से प्रकट होती है। तो इसलिए एक प्रवचन में हमने सुना था, अगर आप और भगवान के बीच अगर कोई भक्त नहीं है तो आप बहुत डेंजरस जोन में हैं। आप कभी भी भगवान को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आप और भगवान के बीच कई सारे भक्त हैं
आप बहुत सेफ जोन में है। इसको आप लिखिए, भूल जाएंगे आप, है ना। लिखिए कि मैं और मेरे भगवान के बीच अगर कोई नहीं है तो मैं बहुत डेंजरस जोन में हूँ। फोन करने वाला कोई है ना, कोई बताने वाला व्यक्ति है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। और अगर मैं और मेरे भगवान कृष्ण के बीच में कई सारे भक्त है तो मैं बहुत सेफ पोजीशन में हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं मतलब मैंने सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी वाक्य है ये सब मेरे नहीं है, मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज ही आप लिस्ट बनाइए और देखिए कि मेरे और मेरे कन्हैया के बीच कितने भक्त है। लिस्ट बनाइए उसकी, बराबर है। मैं और मेरा कन्हैया, उसके बीच कितने लोग हैं? क्या एक भी नहीं है? बाप रे बाप, फिर तो मेरा कन्हैया की डोरी मेरे हाथ से छूट सकती है। ओके। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सभी भक्त यहाँ पर आए हैं, मेरा परम सौभाग्य है, अभी मैं मरने से नहीं डरता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अकस्मात मान लो हमारे सामने कोई न्यूज आती है ना, तो उस समय हमारे आसपास अगर कोई भक्त है जो हमारे लिए खड़े हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना, तो हमें बहुत सिक्योर फील होगा। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा बता रहे थे, ये भी ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। एक बार महाराज कह रहे थे कि आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, तो एक ब्रह्मचारी का दूसरे ब्रह्मचारी से थोड़ा झगड़ा हो गया और इसके पश्चात दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो आश्रम के अध्यक्ष ने इसको देख लिया और यह बात उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज के पास लेके गए दोनों। और महाराज ने कहा कि देखिए, आप दोनों में से अगर कोई एक भी, है ना, अगर बीमार पड़ गया बहुत तीव्र तरीके से, तो आपके जिससे आप मनमुटाव इतने दिनों से, है ना, किए हुए हैं, वही व्यक्ति आपके लिए कीर्तन, आपके सामने कीर्तन करते हुए आपको दिखाई देगा, फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए। तो इसलिए अभी हम फिलहाल भले ही हमें एक दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भविष्य में वही भक्त आपके सामने दिखेगा, आपके लिए प्रार्थना करते हुए, आपके लिए कीर्तन करते हुए। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ थोड़ी बहुत आनाबानी होती है तो उसको भूलने का प्रयास करना चाहिए। तो श्लोक क्रमांक 16 में कहते हैं कि पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तत आश्रयेषु महत्सु याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वत्र नमः द्विजेभ्य। तो अभी परीक्षित महाराज अपने हृदय की बातें यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। देखिए प्रसंग कितना अच्छा है कि अभी परीक्षित महाराज का भय खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उन्होंने सामने अपने सामने किसको देखा है? भगवान के भक्तों को देखा, इसके लिए डर खत्म हो गया। तो यहाँ पर अभी आप एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमें अगर हमारे हृदय में से भय को निकालना है, खास करके मृत्यु के भय से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सत्संग में हमें हमेशा आकर कृष्ण कथा का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि उससे भय खत्म होता है। नहीं तो हमेशा भयभीत रहेंगे इस संसार की। क्योंकि देखिए एक प्रलय आएगा ना, तो सारा हमारा जितना भी हम तिजोरी में लॉकर में पैसे रखे हैं ना, लाखों रुपया, सब कहाँ जाएगा? पानी के अंदर चला जाएगा। बराबर के नहीं? आपके सोने गहने, एक प्रलय आएगा, कितना भी उसको आप अच्छे से सिक्योर करो, एक प्रलय आया सब चला जाएगा। बराबर है? कितना भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लीजिए,
है ना। एक प्रलय आएगा, और प्रलय कभी कभी आता है तो हमेशा ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 प्रलय है ना होते हैं। प्रलय के बारे में भी हमने क्लास दिया था, याद है आपको? 4 प्रलय के बारे में बताया था, है ना जी। कौन से वो 4 प्रलय थे? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, कौन से वो प्रलय थे? याद आ रहा है तो बताइए जी। गुरु जी याद तो है, उनके नाम नहीं याद। एक तो है जो हम हर रोज करते हैं, बोलते हैं हमारा उम्र बढ़ रही है और हमारा जीवन का समय घट रहा है, एक ये प्रलय है। एक प्राकृतिक प्रलय है, और एक वो प्रलय है जिसमें जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद होती है, जिसमें महरलोक तक समा जाता है पानी में। जी 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 जी। और एक 2 प्रलय एक, बाकी रह गया जी। एक रह गई गुरु जी, 3 हो गई ना। अच्छा एक 3 हो रह गई गई, क्या? हाँ जी। एक प्राकृतिक प्रलय है जिसमें सारा कुछ समा जाता है, जो ब्रह्मा जी का एक पूरा हाँ टाइम होता है, उसमें पूरा पूरा समा जाता है। जी जी कोई जी भी जी रहता नहीं, सिर्फ एक गोलोक वृंदावन धाम बचता है, बाकी सब उसमें समा जाता है। जी जी जी। ओके तो अभी अभी हमारे शरीर में प्रलय हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है गुरु जी, हो रहा हो है रहा है। हो रहा है प्रलय। अच्छा चेंजेस आ रहे हैं। प्रलय हो रहा है जी जी जी। हो रहा कहाँ पर है पानी दिख रहा है क्या लेकिन आपको? पानी दिख रहा है कहाँ पर प्रलय हो रहा है तो? जी जी गुरु जी, नहीं दिख रहा है ना? हाँ अलग अलग जी अलग पानी अलग विचार, कुविचारों का प्रलय आ रहा है, जी जी जी। ओके भौतिक सुख का प्रलय आ रहा है। बहुत जी जी। ये सारे प्रलय तो रोज ही आते हैं, है ना। जिससे एक प्रलय है ना, हम अभी कौन से प्रलय की बात करें? काल रूपी प्रलय की, जो हमारे आयु को है ना, एक सूर्यास्त होने के बाद हमारे आयु है वो घट रही है, बराबर है। एक एक दिन माइनस हो रहा है। पता है हमारे सर के बाल ना, अगर आप देखोगे ना तो पहले एक 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 एक, एक इस तरह से हमारे बाल पकने शुरू होते हैं, है ना, बराबर है। एक उसके बाद फिर दाढ़ी का बाल पकता है, उसके बाद फिर, लेकिन कभी कभी वो डाई लगाने के कारण समझ में नहीं आता है ना। और जब डाई का कलर उड़ जाता है तो घर वाले ही बोलती है बाप रे कितने बूढ़े हो गए आप। तो फिर हमको पता चलता है, बराबर कि नहीं, कि मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया वो भी। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं सारे ब्राह्मणों को कि मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस संसार में वापस जन्म लूं, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि यदि मैं इस संसार में वापस जन्म लूं तो मुझे 3 चीजें चाहिए, तो ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहला, अनंत भगवान कृष्ण में मेरी पूर्ण आसक्ति हो, ये पहला वरदान मांग रहे हो अगर मैं वापस जन्म लूं। दूसरा है कि उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, मतलब मुझे सत्संग मिले। और तीसरा है कि समस्त जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव रहे, किसी से दुश्मनी, कि अगर मेरा जन्म हो तो हम 3 चीजें भगवान से मांगनी चाहिए। ओके, कौन कौन सी मांगनी चाहिए बताओ, कौन मुझे रिपीट करेगा? जी फिंगर को रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। जी एकता सोमानी बोलिए, कौन सी 3 चीजें मांगी है परीक्षित हरे महाराज ने? कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। एक तो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, और दूसरा ये भक्तों की संगति प्राप्त हो, और तीसरा कि सभी जीवों के प्रति प्रेम। जी सभी मैत्री। तो मेरा अभी यहाँ पर एक सवाल है कि परीक्षित महाराज ने वहां पर आए ऋषि मुनियों से ये क्यों नहीं मांगा कि मेरा अगला जन्म ब्रह्मलोक में हो, या मेरा अगला जन्म गोलोक धाम में हो, या मेरा अगला जन्म है ऐसे घराने में हो जहां पर सोने का चम्मच से खाना खाया जाता है। तो ये सब चीजें क्यों नहीं मांगी, क्यों उन्होंने ये 3 चीजें मांगी? बताइए, ये भी तो सोचना जरूरी है जी।
बताइए। नंदनी झा, बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त कभी ये सब नहीं मांगते, वो हमेशा भगवान की भक्ति और सभी में भगवान के स्वरूप देखते हैं, इसीलिए सभी से प्रेम मांगते हैं और भगवान में आसक्ति मांगते हैं। कभी भी भौतिक चीजों का सुख नहीं मांगते भगवान के भक्त। मुझे इतना ही पता था। हरे मैं वही कृष्णा तो बोल गुरुजी। रहा हूँ, क्यों नहीं मांग रहे, क्यों नहीं मांगते हैं जी, क्यों नहीं मांगते। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस चीज में सुख नहीं है, सच्चा सुख तो भगवान के श्री चरणों में ही है, इसलिए वो मांगते हैं। ठीक है, अभी भी मैं एक उत्तर ढूंढ रहा हूँ जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि वो जानते हैं कि ये जो भी भौतिक चीजें हैं ये सब नश्वर है और एकमात्र कृष्ण और कृष्ण भक्तों का स्थान के उनके जी प्रति ही वो जो पूर्णता जी, प्रदान करती है और गोलोक धाम के लिए जा सकते हैं, तो ये सही उत्तर है भगवान की कि सेवा कर सकते ये सारी तीन चीजें हैं ना, ये शाश्वत है, क्योंकि भगवान के भक्त और अन्य जीवात्माएं ये सब शाश्वत है। और पैसे, परिवार, पैसा, उसके बाद इस संसार की चमकीली वस्तु, ये सब नश्वर है। तो इसलिए भगवान का भक्त कभी इन चीजों में अपना मन नहीं लगाता है। वह किस में मन लगाता है? वह मन लगाता है कि जो चीजें हमेशा मेरे साथ रहे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हैं। सुना है बात आपने? गुरु जिंदगी के गुरुजी साथ आपने भी। अभी गुरुजी आपने हाँ, भी बोला था कि वो गोलोक वृंदावन धाम में भी नहीं मांगना चाहते हैं, तो क्यों, नहीं तो मांगते हैं इसका ना। क्यों नहीं मांगते हैं जी, कौन मुझे बताएगा कि भगवान के भक्त गोलोक धाम में जाना भी क्यों नहीं चाहते हैं? इसका भी मैंने उत्तर दिया था जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं भगवान का भक्त गोलोक धाम में भी जाना नहीं चाहता है जी। लक्ष्मी देवी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। गुरु जी, क्यों वहाँ पे भक्तों का संग नहीं होता, सत्संग भी नहीं होता है? अरे ऐसा कैसा बोलती हो आप, गोलोक धाम में तो सत्संग ही सत्संग होता है। वहां पर तो सब भक्त ही रहते हैं, ऐसे नहीं है जी। ओके, विकास निगम, तो बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भक्त होते हैं वो आपने बताया था कि हमेशा चाहते हैं कि वो यहाँ पे रह के और जो लोग हैं उनको भी भक्त बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं, उनको गोलोक वृंदावन धाम भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए वो हमेशा सेवा भाव में रहना चाहते हैं, वो हमेशा सेवा मांगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। जी जी, तो यहाँ पर आपने आंसर दिया है वो, लेकिन 50% आंसर ये बराबर है। मैं एक शब्द सुनना चाह रहा था, लेकिन यही कंटेक्स्ट पे है जो विकास निगम ने बताया अभी जी। तितली मिश्रा, बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे कुछ याद आ रहा है कि आप बोल रहे थे कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो विरह में रह करके भगवान को याद करके उनसे अधिक प्रेम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ओके शायद। हरे जी कृष्णा जी, गुरु जी। ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसका उत्तर जी, नीमा जोशी, बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आनंद में रहना है और वहां पर जो सेवा के साथ साथ उनको आनंद भी मिलता है, इसलिए वो उस वाले धाम में जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने इसका आंसर एक बार बताए थे कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण दिया था कि भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और वो भक्त मतलब भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और वो भगवान को से भी मतलब ज्यादा कृपा एक भक्त देते हैं, और उनके कृपा मात्र से ही हमें वो अपने आप मिल जाता है जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा इसका जी जी जी, आंसर गुरु जी थोड़ा ओके जी जी। एक्सप्लेन। तो सभी लोग देवी मंडल माता जी के लिए जरा ताली बजाइए, है ना। तो इन्होंने सही उत्तर दिया है कि भगवान के भक्त में दया होती है, करुणा होती है ना। ये शब्द में सुनने के लिए मेरे कान लालायित थे आप सारे भक्तों से, कि भगवान के भक्त में करुणा होती है। ये करुणा के कारण हो वो
भगवत धाम की मिठास को चखना नहीं आता। समझ में आ रहा है? एकदम टॉप चीज बता रहा हूं मैं पूरे शास्त्रों की, कि सबसे अगर भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो ये एक चीज भगवान गारंटी प्रसन्न हो जाते हैं कि एक भक्त जब करता है और दूसरे भक्तों गुरुजी को आवाज सहायता करता है। नहीं, आवाज नहीं ब्रेक, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? सही है? ब्रेक हो रहे गुरुजी थोड़ा गुरुजी। सा ब्रेक ब्रेक हो हुआ रहे था, हैं गुरुजी, इसीलिए बोल रही हूँ। अभी सही आ रही। जी, हरे कृष्णा। ब्रेक जी आ हो रही रही है आवाज? गुरुजी? अभी भी ब्रेक हो रही है? जी गुरुजी, नहीं अभी सही आ रही। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है गुरुजी। जी गुरुजी, अरे आ रही। गुरुजी जी गुरुजी। ओके, गुरुजी तो मैं फिर ये से बता दोहराइएगा। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान एक चीज से गारंटेड प्रसन्न होते हैं, और वो है कि जब कोई इतनी करुणा है दूसरे लोग गुरुजी आवाज फिर से गुरुजी समझ आवाज में नहीं आ नहीं रही आया। है। ब्रेक हो रही है। जी, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण जी कृष्ण हरे हरे। ओके, मैं ये बता रहा था कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है, प्रसन्न हो जाते, गारंटेड। जो गुरुजी समझ नहीं अपने आया, आवाज कट रही है, दोबारा से बता दीजिए। जी समझ में ही नहीं आता। गुरुजी आवाज कट रही है, समझ नहीं आया। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भगवान का भक्त है जी, अगर भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो भगवान एक चीज से गारंटेड प्रसन्न हो जाते हैं, वह है कि अगर कोई भक्त है अपने शरीर की परवाह न करते हुए भी अगर वो दूसरे जीवात्माओं के भक्ति की प्रगति में सहायता करने के लिए इच्छुक होता है, ताकि वो मेरे से पहले भगवत धाम जाए और वहां पर वो पहले भगवान की सेवा करे, तो ये जो भाव होता है ना, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं कि ये भाव आर्टिफिशियल हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमको करुणा चाहिए हृदय में। अगर दया है, करुणा है, तो ये हम ये कर सकते हैं। क्योंकि अपने शरीर की परवाह न करते हुए किसी को भक्ति में सहायता करना है ना, तो ये बहुत कठिन है। और इसके लिए इसके मूर्तिमंत उदाहरण है हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने 70 साल की बूढ़ावस्था में भी अमेरिका जैसे पाश्चात्य देश में जाकर मांस मदिरा पीने वाले को, खाने वाले को उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए भक्त का स्वार्थ किसमें है? भक्त का स्वार्थ भगवत धाम जाने में इतना नहीं होता है। भक्त का स्वार्थ इस संसार में जितने भी लोग रहे हैं, है ना, तो उनको वह भगवत धाम जाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, तो इसके लिए हनुमान जी को जब बोला गया प्रभु रामचंद्र ने कि आप आ रहे हो मेरे साथ, तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं आना है प्रभु, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, ताकि जब भी आपका रामायण का पाठ होगा तो मैं यहीं पर कथा का आस्वादन करूंगा।
जब चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त उनका क्या नाम था, भूल गया मैं, वासुदेव दत्त ही था। तो वासुदेव दत्त को जब कहा था कि क्या भगवत धाम जान आना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जितने भी संसार के जीवात्मा है जो कर्म के कारण यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र में अटके हुए हो, इन सबका कर्म आप मेरे ऊपर दे दीजिए और इन सबको भगवत धाम लेके जाइए। तो ये जब सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की आंखों से पानी आता है, आंसू आते हैं, और वो कहते हैं कि आप प्रहलाद महाराज के अवतार हो, क्योंकि प्रहलाद महाराज के अवतार हो आप, क्योंकि आपके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। और प्रहलाद महाराज ने भी यही मांगा था भगवान से। तो इसके लिए बहुत टॉप चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं नहीं, ये भागवती बता रहा है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत नोट कीजिए कि अगर आपको जीवन का लक्ष्य बनाना है कुछ तो इस तरीके से बना दीजिए, क्योंकि फिर आप कहीं पर भी रहे, चाहे आप पृथ्वी में रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, कहीं पर भी रहे, हमेशा सुखी रहेंगे अगर हम दूसरे जीवात्मा को सहायता करते हैं, है ना। जैसे मैं हमेशा रात को मैं 2-3 चपाती एक्स्ट्रा लेके आता हूँ कभी मंदिर में जाता हूँ तो, और हमारे यहाँ पर नदी है, उस नदी में कई सारी मछलियां हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये भगवान का ये चपाती रूपी प्रसाद खाएंगे तो अगले जन्म में ये, है ना, इस्कॉन में जन्म लेंगे और बहुत प्रचार करेंगे, है ना, और कीर्तन करेंगे। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य को ये प्रचार कर सकते हैं, है ना। या जैसे कुत्ते भी यहाँ 2-4 है, कभी कभी कुत्ते भी रोटी खा लेते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बोलने के लिए बहुत है, लेकिन हमें भागवत भी कंप्लीट करना है, तो आज हम भागवत कंप्लीट करना है। ओके गुरु जी, आपने वासुदेव की कभी हमको कहानी सुनाए थे क्या? नहीं, मैंने सुना ही नहीं है, एक बार सुनाऊंगा मैं। चैतन्य महाप्रभु का हम जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेंगे तो उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो अभी हम भागवत को फोकस करते हैं। गुरु जी, आपने इसको एक बार बताए थे, पर ऐसे ही थोड़ा करके बताए थे। जी 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 बताए थे क्या? ओके जी। तो श्लोक क्रमांक 17 या 18? 17 गुरुजी, 17 जी। श्लोक क्रमांक 17 में फिर कहते हैं कि पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए। कैसे बैठ गए? दक्षिणी तट पर गंगा के। उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। ऐसा नहीं कि शाप मिला तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ, दुनिया गई भाड़ में या दुनिया गई तेल लगाने, ऐसे नहीं। उन्होंने अपना जितना भी राज्य था उस राज्य को उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। उनके पुत्र का नाम क्या था? जन्मेजय को दे दिया, है ना। जी 4 पुत्र थे, आपने चारों के नाम बताए थे। हाँ जी जी जी। 4 में से एक बड़ा बेटा था जन्मेजय, तो जन्मेजय को दे दिया उन्होंने। और गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। आप लोगों को पता था गंगा के पति कौन है? तो समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसके जड़े पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। तो जब भी आप जप करेंगे तो आप उत्तर दिशा के ऊपर उधर मुंह करें, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। जब भी आप जप करेंगे तो ऐसा स्थान आप खोजिए जहां पर उत्तर दिशा में मेरा मुंह हो सके। दक्षिण दिशा में क्या कौन रहते हैं? तो दक्षिण दिशा में जी यमराज जी रहते। तो
तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके भी सोना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। ओके जी, श्लोक क्रमांक 18 जी, 18 का अनुवाद जरा पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, इस प्रकार महाराजा परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी निगाड़े बजाने लगे। धन्यवाद गुरु जी। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी, तात्पर्य पढ़िए। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से वो अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी निगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त का भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए, फिर है ना, उपवास करने हेतु बैठ गए। तो स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था। मतलब देवी देवता पृथ्वी पर आते थे, है ना, जैसे हम यहाँ से दिल्ली से हम मथुरा जाते हैं या बम्बई से हम लखनऊ जाते हैं, तो वैसे स्वर्ग के देवी देवता भी, है ना, हमेशा आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यातायात थी। और आज ही मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हमारे नीचे जितने भी पाताल लोक है, वहां पर टेक्नोलॉजी हमसे भी प्रगत है। वहाँ के जो मोबाइल है तो हमसे भी काफी एडवांस है, क्योंकि वहां पर मई दानव रहते हैं हमारे नीचे, और मई दानव ये बहुत एक्सपर्ट है ना, उनके पास बहुत एक्सपर्टीज होती है। तो कभी कभी वो एक्सेस देते हैं, तो इसलिए हम पृथ्वी लोक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये मोबाइल ले, लैपटॉप ले लो या टैब ले लो या गैजेट है, ये सब अगर हम नीचे के लोगों से भी हम कंपेयर करेंगे तो हमारा सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, हमारे नीचे है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उनके यहाँ पर स्वतंत्र उड़ने वाले यान होते हैं जो अन्य लोकों में जा सकते हैं। तो अभी कलयुग में ये देवी देवता क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्योंकि सब लोग पाप कर्म में लगे हैं, इसके लिए कोई नहीं आता है यहाँ पर, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि स्वर्गलोक में सब लोग पूजा करते हैं सुबह उठने के बाद, है ना, टीवी नहीं लगाते हैं, बराबर है। अभी कई घर में जैसे ही सुबह उठते हैं उसके बाद क्या करते हैं? टीवी ऑन करते हैं। कितने लोगों के घर में ऐसा होता है कि जैसे सुबह हो गई, चाय पीने के लिए लेडीज जाती है किचन में, और घर के जितने भी मेल मेंबर है वो टीवी के सामने खड़े रहते हैं। कितने लोगों के घर में ऐसा होता है? हाँ, सच सच बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। डरिए मत, कोई नहीं, सब अपने ही लोग हैं। गुरुजी भजन सुनने के लिए लगाते हैं? नहीं, भजन वगैरह सुनने के लिए अगर आप 3-3 क्लास कर रही है ना, तो आपको उसका चिंतन करना चाहिए, है ना। ओके, तो
टीवी पर हमको कुछ भी टीवी में हमेशा एडवर्टाइजमेंट रहती है और हम हमेशा देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने इतने भजन लिखे, उसको हमको दोहराना चाहिए, मंगल आरती होता है, कई सारी चीजें। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सुनते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। तो हमें वो खाली समय चिंतन करने में लगाना चाहिए कि आज गुरु निज जी ने प्रवचन में क्या पॉइंट हमने सुना था कल, उसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, है ना। ओके, तो इस तरीके से निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे ऊपर के लोगों से, है ना। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि ये देवी देवता स्वर्ग लोक तो ऊपर है बहुत, है ना, कई लाख योजन ऊपर है, और वो लोग वहां से अगर पुष्प वर्षा करते होंगे तो कैसे परीक्षित महाराज के ऊपर ही गिरती होगी, है ना, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा था। तो महाराज जी ने कहा था कि वो लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो बादल होते हैं, है ना, बादल के ऊपर खड़े रहते हैं और वहां से पुष्प वर्षा करते हैं, है ना, और नगाड़े बजाते हैं, और उनका सूक्ष्म शरीर होता है, इसके लिए वो आकाश में डांस भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो आकाश में नृत्य भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। जी, तो हमारे यहाँ पर नगाड़े कब बजते हैं? जब पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया जीत जाती है, पता है ना आपको। जब कोई इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो हमारे यहाँ पर ढोल नगाड़े तका सब बजते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ओके, जी 19 नंबर का श्लोक है ये। कौन पढ़ना चाहेगा? किनके पास भागवत है फिंगर को रेज कीजिए। नहीं ना, आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं बोलता हूँ जी। ओके, गीता हिंदी है तो हिंदी में पढ़िए। श्लोक पढ़ने का प्रयास करते गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपको सब। महर्षयो वै समुपागता ये श्लोक मत पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। प्रशस्य सद्विद्यामो मोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोका गुणाभिरूपम। गुरुजी अनुवाद कन्नड़ में है? नहीं, कन्नड़ मत पढ़ो, मुझे भी नहीं समझ में आएगा जी। ओके, धन्यवाद गुरुजी, अवकाश। पूजा डिमरी पढ़ो। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। जी, इसका तात्पर्य भी पढ़ो। जी, भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो हैं वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। जी, तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह से परीक्षित महाराज ने बोला, है ना, तो सारे ऋषि मुनि क्या कहे? बहुत अच्छा, साधु साधु, मतलब आपने बहुत अच्छा आपने अपनी मनोभावना व्यक्त की। जैसे ही मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि जब परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य स्तोत्र कृष्ण प्रभु ने जब महाराज के सामने ये कहा कि मुझे राधा गोपीनाथ मंदिर में रहकर ही शरीर छोड़ना है, तो महाराज ने भी इसी तरह से कहा कि क्योंकि इतना आसान नहीं है ना, वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है ना।
और उस समय उनकी पत्नी थी जो गर्भवती थी, तो वो इतनी भक्त नहीं थी, वो मतलब इतनी प्रगत भक्त नहीं थी, वो थी, माला करती थी वो, तो वो हमेशा अपने पति को मिलने की उसकी इच्छा रहती थी। लेकिन महाराज ने कहा था कि अभी क्रिटिकल समय है, आप अगर उसके सामने आएगी तो मृत्यु के समय उसको किसकी याद आएगी? अपने पत्नी की याद आएगी, आएगी कि नहीं? पत्नी की याद आएगी। तो इसके लिए महाराज ने कहा कि आप उनका ज्यादा नजदीक जाने मत कीजिए, क्योंकि अभी वो बहुत अच्छी भावना में है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखकर उसकी वापस इस संसार में रहने की भावना जागृत हो जाए, है ना। तो कई बार इसके लिए अभी आप बोलोगे कि ये कैसा गुरुदेव ने बोल दिया कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे तो जाने का अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि हमारा असली रिश्ता है भगवान और जीवात्मा और परमात्मा का, और जब जीवात्मा परमात्मा के मिलन में लगा हुआ है तो उसे संसार के रिश्तों में हमें उसको उलझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा, क्योंकि मेरे लिए भी शॉकिंग था कि पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, लेकिन पत्नी की आसक्ति पति में भौतिक भावना के इसमें थी, और पति का भी उनका भी वैसे ही रहता है ना। तो बहुत कम ऐसा होता है कि पत्नी को देखने के बाद भगवान की याद आती है, ऐसा होता है क्या? बताइए कि पति अगर पत्नी को देखे और उसको भगवान की याद आए, ऐसे तो नहीं होता है। और ना पत्नी पति को देखने के बाद भी भगवान की याद नहीं आती है। तो इसलिए जब मृत्यु के समय इन दोनों को अलग रखा गया था कुछ समय के लिए, और हमें याद है कि उनको 15-20 दिन बचे थे तब उनको बेटी हुई थी, और उस बेटी को फिर उनके चरणों में लाया गया था। महाराज ने कहा कि उनके बेटी को लाइए, तो बेटी को वहां पर लाया गया, तो अपने पिता के चरणों में उनको रखा गया, और 15 दिन ही थे, अपने बेटी को देख पाए हो जी। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जो गुरु होता है उसको पता होता है कि सही क्या है उस समय। तो इसलिए हमें मृत्यु के समय रिश्तेदारों से भी ज्यादा हमें किनके साथ रहना पसंद होना चाहिए? भक्तों के साथ। जी, अगर आप आपके बेटे को देखोगे तो आपको किसकी याद आएगी? भगवान की आएगी क्या? बोलो, बेटे की आएगी, है ना? जी, है ना। अगर घर वाली को देखेगा शरीर छोड़ते समय, तो उसको देखते देखते वो मर जाएगा, भले वो माला कर रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं अंत काले छ मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में जिसका स्मरण करता है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए कि परिवार के प्रति मेरी आसक्ति है, कम हो जाओ, और मैं केवल अपने दायित्व को निभाने के लिए मैं, है ना, जस्टिस दे दूं। लेकिन साथ साथ में हमें भावना भी लगानी होती है। तब हमें किस रूप से भावना लगा सकते हैं अपने परिवार के प्रति? कौन मुझे बताएगा? थोड़ा सा टॉपिक निकला, इसके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, जो मैंने कई दिन हमेशा बताता रहता हूँ। ओके जी, ममता पाल। गुरु जी, हमें परिवार के सदस्य को भगवान के अंग समझ के अगर हम उनके साथ व्यवहारिक जीवन बिताते हैं तो फिर भगवान का याद हमें हर वक्त स्मरण आते हैं। हरे कृष्ण। जी जी धन्यवाद। जी, तो ये सटीक आंसर दिया है, बहुत अच्छा जी। श्लोक क्रमांक 20 में कहते हैं कि हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित थे, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। तो मुनियों को भी आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि आप पांडव के वंशज है, तो आप में एक गुण स्वाभाविक होंगे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ देना बहुत कठिन है ना, क्योंकि वही व्यक्ति छोड़ सकता है जिसने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है। जिसने अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया वो नहीं छोड़ सकता, उल्टा और पकड़ेगा वो। आपने वो मूवी देखी है जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की आई थी, आनंद करके, है ना? तो उसमें आप देखोगे कि राजेश खन्ना को कैंसर होता है, और उस समय उसको ऐसा दिखाया गया है कि कुछ ही उसके दिन रहते हैं, है ना, मरने के लिए। लेकिन
वहां पर उसको कैसे दिखाया गया है? भगवान का नाम लेते हुए दिखाया गया है क्या? नहीं, उसको एंजॉय करते हुए दिखाया गया है ना। जो भी तुम्हारे जीवन में जितने भी तुम्हारे जो कुछ पल बचे हैं, है ना, तो उसको तुम एंजॉय करो, इस तरह से बताया गया है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई इस चीज को जानता नहीं है कि जब हमारे कुछ समय अगर बचे हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि एंजॉय करो, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, है ना, पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी कि नहीं, इस तरीके से। श्लोक क्रमांक 21 में कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारिक कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। देखिए, सारे भक्तों ने फिर कहा कि हम यहीं पर रहेंगे जब तक कि परीक्षित महाराज अपना शरीर नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से 22वें श्लोक में कहते हैं कि जी 22वां श्लोक जरा पढ़िए वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। एतयो उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से ऋषियों को अभिनंदन दिया। हरे कृष्ण ओके, गुरु जी। तो देखिए यहाँ पर जब महान ऋषियों ने जो कुछ कहा है ना, तो महाराज परीक्षित ने फिर भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के विषय इसमें सुनने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि आपकी क्या इच्छा है ना, आपने देखा है मरने वाले को पूछा जाता है कि नहीं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? सुना है ना आपने, पूछा जाता है उसको कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो राजा ने कहा, हे महर्षियों 23, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक के निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है, और इससे अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। देखिए, तो इस संसार में वही व्यक्ति सत्यलोक में जा सकता है जिसकी रुचि इस संसार में नहीं है, जिसकी रुचि केवल भगवान में है, वही व्यक्ति जा सकता है सत्यलोक में। अभी हमारी रुचि किसमें है? तो आप कितना भी मुझे कहे कि हमें सत्संग अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है हमारा मन कहाँ भागता है? हमारा मन वापस उसी संसार में भागता है, उसी संसार में भागता है। जी, तो इसलिए ये क्यों ऐसा हो रहा है? इतना सुनने के बाद भी क्यों भाग रहा है? क्योंकि हमारे कष्टों का कारण क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, कामना। जी, तो हमारे कष्टों का कारण है कृष्ण को भूल कि मुझे नहीं, कृष्ण को भूल जाना तो है ही, लेकिन कृष्ण को भूल क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हम अज्ञानता के कारण जी के कारण। हाँ जी नहीं, इसका मेन कारण ये है कि मुझे मजा करना है, मुझे भोग करना है, ये मेन कारण है। मेन कारण क्या है? भगवान को भूल जाने का मेन कारण क्या है? कि मुझे मजा करना है ना। मजा कैसे करते हैं हम? तो अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि चातुर्मास चल रहा है, सभी हमारे सत्संग के भक्तगण रोज केवल दाल राइस ही खाएंगे 4 महीना, कितने लोग तैयार होंगे? बहुत कम होंगे, है ना। हुए तो भी बहुत आप मुझे लगता है कि बहुत उत्साह से आप उत्तर दोगे, लेकिन आप एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते छोड़ दो, 2-3 दिन के बाद ही बोलोगे कि मैंने क्यों हाथ खड़ा किया, ऐसा बोलोगे, है ना, क्यों हाथ खड़ा किया। जब मैं इस्कॉन में आया था तो मेरे जो काउंसलर थे उनका नाम था रोहिणी प्रिया प्रभु। मैं औरंगाबाद में तब गया था डिग्री करने के लिए, 2005 की बात है ये।
तो उस समय मैंने देखा था उनको कि वह ये जो हाथ होता है ना, जो हम जपा से निकलते हैं, एक उंगली उसको ऊपर रखते थे वो, और केवल 4 ये जो बोट है ना उंगलियां, उसी में वो खाना खाते थे, ऐसे 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 खाना खाते थे। और मैंने उनको देखा कि वो खाने में पता है क्या खाते थे, तो राइस और जिसमें जीरा और थोड़ा सा नमक डालते थे और थोड़ी हल्दी डालते थे, और कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। और ये सुबह शाम वो चातुर्मास में खाते थे। मैंने मेरे आंखों से देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैंने एक दिन उनको सवाल पूछा कि प्रभु जी आप हम तो यहाँ पर आइटम खाते हैं, दाल रोटी सब्जी चपाती, स्वीट भी खाते हैं मंगल भोग का, है ना, रबड़ी रसगुल्ला, और आप है वो इतना कैसे आप खाना खा पाते हैं? मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि मैं तो नया था बहुत। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तभी आशीष था। उन्होंने कहा देखो आशीष, अभी तुम बहुत नए हो, जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि इंद्रियों को अगर हम अच्छा अच्छा आइटम दोगे तो ये बहुत हमें भक्ति मार्ग से विचलित करेगी। तो इसलिए चातुर्मास में हमें व्रत लेना चाहिए, और इसलिए मैं इस तरह से खा रहा हूँ ताकि मैं, है ना, अपने भावनाओं को कृष्ण में लगा सकूं। तो ये उत्तर जब मैंने सुना तो मुझे उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है वो कितनी आवश्यकता है। जब तक हम मजा करने की भावना रहेगी तब तक हम हमारे कष्ट है वह कम होंगे क्या? हमारे कष्ट कम नहीं होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैं आज खत्म कर पाऊंगा, और खत्म भी नहीं करना है, और हम जस्टिस देंगे इनको कल। तो कल हम बाकी के जो बचे हुए 10-12 श्लोक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण